नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मार्केट को और चलते हैं बाज़ार। देखते हैं दोस्तों बाज़ार में आज आप लोगों को मैं क्या दिखा पाऊँगा। कल की मॉक ड्रिल देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ उसको मॉक ड्रिल की जो वीडियो है वो देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों चलते हैं मार्केट, देखते हैं मार्केट में क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट पहुंचने के बाद मुझे अपना वादा याद आया और मैंने सोचा क्यों ना चैत्र नवरात्र के पहले दिन आप लोगों को जो है म्यूज़ियम दिखाया जाए, ठीक है दोस्तों। कल मैंने जो है मॉक ड्रिल का वीडियो डाला था और आज जो है मैं म्यूज़ियम का वीडियो डाल देने वाला हूं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अंदर, एक झलक आप लोगों को इसकी दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम अंदर, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को अंदर का विवरण देते हैं, जो यहाँ पर क्यूरेटर हैं जो बताने वाले अंदर जिनको सारी नॉलेज है उनका विवरण देते हैं पहले आप लोगों को, फिर चलते हैं अंदर को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इधर से आ गया क्योंकि नीचे जो है पेंट हो रहा था, इसलिए मैं उस ऊपर के रास्ते से यहाँ को आ गया, ठीक है दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। तो ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ा पेंट हो रहा है इसलिए मैं ऊपर के रास्ते आया और यहाँ से ये है, ये एंट्री है दोस्तों। एंट्रेंस जो है ये है, ये देखिए दोस्तों। आप लोगों को मैंने परसों वाली वीडियो में दिखाया था ये। तो दोस्तों चलते हैं अंदर। दोस्तों अंदर आते ही आपको यहाँ पे सर मिलेंगे। यहाँ पर इनका नाम है सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन पूरन आर्य जी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी यहाँ पर जो हैं सबसे हमारे सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति जो हैं अभी यहीं पर पूरन आर्य जी हैं और इन यही यहाँ पे सबसे पुराने जो है क्यूरेटर यही हैं, ठीक है दोस्तों। आपको कितना समय हो गया है यहाँ पर? अभी 1 मई 2005 से। 2005 से, मतलब आपको अभी 21 साल हो चुके हैं यहाँ पर। 2026 के हिसाब से 21 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर जी। तो दोस्तों चलते हैं अंदर और ये हमारे यहाँ पे दूसरे क्यूरेटर हैं जो हमें यहाँ के बारे में बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयंत सिंह परमार। जयंत सिंह परमार जी हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर म्यूज़ियम का जो शुल्क है अंदर आने का, फुल टिकट 30 रुपये और हाफ टिकट मतलब बच्चों का 5 साल से 10 साल तक के बच्चों का जो है 20 रुपये लगेगा और उससे ऊपर को जो है 30 रुपये लगेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो इंचार्ज हैं अभी, आपका नाम क्या? हलदार कृष्णा चंदोला। हलदार कृष्ण चंदोला जी हैं और ये अभी इन्हीं के चार्ज में है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे को। अभी हमारे कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो उनके साथ चलते हैं अंदर और जानकारी लेते हैं आगे को, ठीक है दोस्तों। कुमाऊं रेजिमेंट के 102 संग्रहालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कुमाऊं रेजिमेंट 212 साल पुरानी रेजिमेंट है। देश का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा के रूप में 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हमको प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक और परमवीर चक्र 1962 में शैतान सिंह भाटी भारत चाइना युद्ध में हमको प्राप्त हुआ। इसके अलावा हमारे पास 11 महावीर चक्र, 4 अशोक चक्र और 9 कीर्ति चक्र। ये आर्टिलरी गन लेफ्टिनेंट जनरल चरणजीत सिंह साहब द्वारा हमारे जनरल के नैना साहब को उपहार स्वरूप भेंट में दी गई। हमारा हमारी कुमाऊं रेजिमेंट है जिनके पास 2 परमवीर चक्र हैं। हमारी कुमाऊं जिनके पास 2 परमवीर चक्र हैं, नहीं तो किसी के पास है नहीं और किसी के पास है तो 1 है। सिर्फ हिंदुस्तान में 21 परमवीर चक्र हैं। सिर्फ हमारे हिस्ट्री में अभी तक 21 परमवीर चक्र हैं और एक ही हमारी रेजिमेंट ऐसी है जिनके पास 2 है। दोस्तों आगे की जो पूरी डिटेल है हमारे जयंत परमार जी हैं जो वो बताएंगे। हमारा जो मोटो है पराक्रमो विजयते और हमारा वार क्राई है कालिका माता की जय। हर रेजिमेंट का ये युद्ध उद्घोष होता है और हमारी रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है कालिका माता की जय। जो हमारे रेजिमेंट के तीसरे जनरल हैं जनरल टी ए नैना साहब पद्म भूषण महावीर चक्र। इनके 29 अक्टूबर 1976 को इन्हीं के द्वारा इसकी ये संग्रहालय की नींव रखी गई। हमारी रेजिमेंट को बहुत से क्षेत्रों में प्रथम होने का गौरव प्राप्त है। इसमें पहला हमारी रेजिमेंट ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिसको पहला परमवीर चक्र मिला और हमारी रेजिमेंट के पास 2 परमवीर चक्र है। टोटल 21 परमवीर चक्र है अभी तक और 2 परमवीर चक्र हमारे पास है, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह। इसके अलावा हमारी रेजिमेंट को सबसे पहले इंडियन रेजिमेंटों में कलर प्रदान किया गया 1962 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इसके अलावा हमारी रेजिमेंट ने 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी तक
रेजिमेंट इंडियन आर्मी को दिए हैं। इसके अलावा हमारी रेजिमेंट पहली रेजिमेंट है जो सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान फतह किया था। और सबसे पहले आईसी कमीशन 1932 तक ब्रिटिश कमीशन हुआ करता था। 1932 में IMA देहरादून का जब गठन हुआ, जो फर्स्ट आईसी कमीशन निकले मेजर के भगवती सिंह, वो हमारी रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये सेकंड जो हमारे जनरल KS थिमैया दूसरे जनरल हैं, ये पद्म भूषण हैं और 2023 में 5 रुपए का डाक टिकट इन पर जारी हो चुका है। दोस्तों अब चलते हैं नीचे। यहाँ पर वो 1789 से लेके 1804 के बीच के घटनाक्रमों को दर्शाया गया है, जिसमें निजाम और मराठा ने अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को हराया था। यह चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका तार आगे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि 212 साल पुरानी रेजिमेंट है ना, हाँ। तो इसके तार जुड़े हैं आगे, आगे पता चलेगा आपको। ये युद्ध रक्षा कवच, ये युद्ध रक्षा कवच 15वीं और 16वीं शताब्दी का है। जब लड़ाइयाँ तलवार और भालों से होती थी तो सैनिक अपनी रक्षा इसको पहन के करता था। आज के समय इसको पहन के खड़ा होना भी बहुत टच कर सकता हूँ? हाँ, टच कर सकते हो। ये पूरा लोहे का है? पूरा लोहे का। ये इसका वेट कितना होगा? इसका वेट तो अलग ही अलग हुआ, फिर इसका वेट वैसे मतलब वेट तो हमने नापा नहीं, होगा 15 किलो मान के चलो, 10-15। ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। और ये पीछे आपकी जो दिखाई दे रही है, ये रॉयल कैनन बॉल है। रॉयल कैनन बॉल मतलब तोप का गोला है, जिंदा तोप का गोला है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाथरस के राजा के किले पर फायर डाल दिया था अपने 21,000 घोड़ों के खच्चरों का सामान छुड़ाने के लिए, तो ये बॉल, ये जो गोला था वो कहीं पर दब गया था, तो हमारी रेजिमेंट ने 1922 में इसको रिकवर करके यहाँ पर रख दिया गया। अच्छा। और और ये लाइव है? लाइव है। और ये जो स्टैच्यू दिखाई दे रहा है आपको, ये सर हेनरी रसल का है। ये हमारी कुमाऊं रेजिमेंट के फाउंडर है। 1945 में इन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया। पहले इसका सेंटर आगरा हुआ करता था और 1939 में इसको रानीखेत शिफ्ट किया गया, रानीखेत लाया गया। और ये जो चांदी की क्रॉकरी है, इन्हीं के द्वारा इस्तेमाल में लाई गई है। ये जो सिल्वर मेडल है, ये क्वीन विक्टोरिया द्वारा दिया गया मेडल होता है। 1877 में जब क्वीन विक्टोरिया देश की महारानी भी घोषित हुई, तो ये जो इंडियन रेजिमेंट हैं जितने भी, उनके सिलेक्टेड सोल्जर को ये दिया जाता था। अच्छा। और ये बैंड सेक्टर है, जो बैंड जिसे डील होता है, ये पूरा सिल्वर का है। ये हैदराबाद रेजिमेंट की बैंड होल्डर है, प्रयोग में लाया गया था। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित जानकारियाँ हैं। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो जब विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था, लगभग 37 देश इसमें भाग दिया। 37 देशों ने, जो हम तो ब्रिटिश के अंदर थे हमारी रेजिमेंट, और हम ब्रिटेन, जापान और USA एक गुट में थे। दूसरे में गुट में ये टर्की, जो शेरोन जो आज का इजराइल है, और इजिप्ट, ये दूसरे गुट में थे। तो उनसे ये कैप्चर्ड ये हथियार है। ये एयर कूल्ड हैवी मशीन गन है, ये एयर थ्रेंड मशीन गन है, ये भी एयर कूल्ड हैवी मशीन गन है। ये वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस वर्ल्ड वार फर्स्ट में कैप्चर्ड किए गए हैं, तो तब यूज हुआ? हाँ, तब यूज हुए हैं। और ये जो हथियार से टर्की रेबल्स से कैप्चर्ड है। और ये जो फ्लैग है, ये टर्की का फ्लैग है, उसमें कैप्चर किया गया है 150 कुमाऊं, जो हमारी 3 कुमाऊं रेजिमेंट है, उस समय ये 3 कुमाऊं राइफल, 150 कुमाऊं राइफल के नाम से जानी जाती थी। और ये बैटल ऑफ शेख साद में कैप्चर किया गया है, बैटल ऑफ शेख साद। और ये जो पीछे है, ये जो बैनट है, बैनट ये संगीन बोलते हैं इनको, ये इसके आगे लगते हैं राइफल के आगे। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो लास्ट वार इससे होता है, ऐसे मारने के, ठीक है, सीधे मारने के काम आता है। और जो आपके पीछे है, ये प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 में खत्म हुआ, तो 1919 से 1939 के बीच के घटनाक्रमों को दिखाया गया है। ये जितने भी हथियार हैं, ये टर्की रेबल्स से कैप्चर्ड है। और ये फोटो फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है कुमाऊनी अहीर जाट सैनिकों का। उस समय हमारी रेजिमेंट में कुमाऊनी अहीर और जाट सैनिकों का चयन होता था। बाद में जाट का रेजिमेंट बरेली चले गया, तो जाट सैनिक भी वहाँ चले गए। अभी के समय में हमारे पास कुमाऊनी अहीर जाट और राजपूत, कुमाऊनी अहीर राजपूत और नागा सैनिकों का चयन होता है। जाट रेजिमेंट। और ये जो गोल्डन पिस्टल है, ये गोल्डन पिस्टल जो फर्स्ट आईसी कमीशन
मेजर जनरल के भगवती सिंह हैं, जो फर्स्ट आई में हमारे रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। उनके पुत्र एडमिरल माधवेंद्र सिंह, जो नेवी के चीफ रहे, उनके द्वारा हमारी रेजिमेंट को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। आपके पीछे मैप दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, ये जो अच्छा तो वैसे रिकॉर्ड अक्सर मैसेज के हैं, ये पुराने मतलब अंग्रेजों के ज़माने के हैं। अंग्रेजों के ज़माने सिल्वर मेडल है, सिल्वर मेडल है, सिल्वर पूरा। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जनरल टी.एन. नैना, जो तीनों जनरल हैं जो हमारे, जो तीनों चीफ और आर्मी स्टाफ हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वार लड़े हुए हैं। तीनों ने सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा है। उस समय के हैं, ब्रिटिश कमीशन हैं। और ये जो मैप है, जनरल टी.एन. नैना साहब उसमें कैप्टन थे। उन्होंने इस ऑपरेशन में भाग लिया था, इसमें मैप ये यूज किया था उन्होंने। और उसी में इनकी दाईं आँख चली गई थी ऑपरेशन ग्रेनेड उससे, और ये एक आँख इनकी नकली थी। और फिर ये देश के जनरल भी रहे और कनाडा में हाई कमिश्नर भी रहे। और ये है सेकेंड वर्ल्ड वार में कैप्चर्ड हथियार। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में। जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार में जापान हमारे साथ था, यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान अगेंस्ट चल गया, दूसरी साइड चले गया था। तो ये कैप्चर्ड हथियार जापान से कैप्चर्ड हैं। ये बने जर्मनी के हैं ज़्यादातर, जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन हैं जापान से कैप्चर्ड। और ये जो फोटोग्राफी है पूरी, ये पूरी फोटोग्राफी पूरी सेकेंड वर्ल्ड वार की है। जैसे आज हमको परमवीर चक्र, महावीर चक्र दिया जाता है, प्री इंडिपेंडेंस से जो अवार्ड होते थे, मिलिट्री क्रॉस, DSO, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, ये होते थे। उस समय ये थिमैया साहब ब्रिगेडियर रैंक थे, इनको DSO दिया जा रहा है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। और ये हथियार, ये करेंसी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार में कैप्चर है सब जापान से। जैसे आज एक फोन करने के लिए आप फोन के डायल करते हो या मोबाइल चलाते हो, फोन हो जाता है, उसमें फोन चलाने के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ती थी। ये फोन का सेट है, ये उसका जापानी एक्सचेंज है, ये ट्रांसमीटर है, और ये वायरलेस सेट है। ये सब मिलेंगे तब ये फोन होगा। सोचो। और ये ग्रेनेड लॉन्चर राइफल है, ग्रेनेड लॉन्चर है। ये बिगुल जो है, ये सब जापानीज कैप्चर्ड है। और ये जर्मनी हैवी मशीन गन है, जर्मन से बनी हैवी मशीन गन है। और ये जो सामने आपको एक बेल्ट दिखाई दे रही है, 1000 गांठ है इसमें। 1000 जब जापानीज की सोल्जर की वाइफ 1000 गांठ पूरी हो जाती थी, तो अपने पति को गुड लक के लिए पहनाती थी। तो हमारे सैनिकों ने उनको मार गिराया, तो उनका ब्लड भी उसमें लगा हुआ है। आपके पीछे 2 ऑयल टैंकर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 2 ऑयल टैंकर देश में 21 परमवीर चक्र विजेता रहे हैं अभी तक। और उसमें 2 परमवीर चक्र हमारे हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह। ये उनको प्राप्त है, ये इनके मॉडल हैं, असल में ये डिप्लॉय है कहीं पर। तो ये हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके बाद 2 परमवीर चक्रों के जो मिले हैं आपको, उन पर जानकारियाँ बताई गई हैं। ये प्रथम परमवीर चक्र 1947-48 में बैटल ऑफ बडगाम 4 कुमाऊं रेजिमेंट के थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको प्राप्त हुआ। जब देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए कबायलियों के रूप में जम्मू श्रीनगर पर हमला कर दिया था। उसमें जम्मू श्रीनगर जो हमारे उसमें नहीं था, वो महाराजा हरि सिंह के अंडर था। तो महाराजा हरि सिंह ने सरकार से मदद मांगी, तो हमारी रेजिमेंटें वहाँ गई। तो 4 कुमाऊं रेजिमेंट को हमारी वहाँ डिप्लॉय किया गया। 4 कुमाऊं रेजिमेंट की अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर सोमनाथ शर्मा थे। इनको श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इनकी जबकि दाएं हाथ में पट्टी लगी हुई थी, ये तब भी वहाँ गए और सुरक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। और इनको पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके हाथों से लिखा गया ये लेटर है, जो उनकी बटालियन को भेजा गया है। और ये लाइट मशीन गन LMG पाकिस्तान से उसमें कैप्चर की गई है। और ये मेडल है उस समय के, जो हमारे सैनिकों को मिले हैं। फिर दूसरा ये इधर जो है, ये क्या है भैया? बता रहे हैं अभी यहाँ से शुरू होगा, तो इसका जब इसका संबंधित से है। जी जी जी। सेकेंड जो परमवीर चक्र है, जो चाइना ने हम पर युद्ध कर दिया था 1962 में, चुशुल एक क्षेत्र पड़ता है लद्दाख के चुशुल, तो वहाँ रेजांगला जोहो पड़ती है, वहाँ पर हमारी 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी डिप्लॉय थी। उनके मेजर शैतान सिंह उसके कंपनी कमांडर थे। 124 सैनिकों का ये नेतृत्व कर रहे थे। 124 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए हमारे 114 सैनिक उसमें शहीद हो गए थे, और हमने उनके 1310 सैनिकों को मार गिराया था। और ये भी
उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दूसरा परमवीर चक्र हमारी रेजिमेंट को मेजर शैतान सिंह भाटी के रूप में प्राप्त हुआ। ये राजस्थान जोधपुर के रहने वाले थे। और ये आरसीएल और ये आरसीएल क्या होता है? आरसीएल होता है आरएल रॉकेट लॉन्चर। ये कंधे में रखकर जो फायर करते हैं। रॉकेट लॉन्चर, ये पिस्टल कैच और ये फील्ड टेलीफोन और ये मोटार के बम, मोटार के कैच और ये आरसीएल के कैच, ये सब ये कौन सा वाला का है? ये क्या? ये फील्ड टेलीफोन फील्ड टेलीफोन फील्ड टेलीफोन घुमा के उसके बाद हाँ, इससे ये उस समय कैप्चर किया गया चाइना से। हाँ और ये आरसीएल के वो सब पाकिस्तान से कैप्चर हैं। अभी बता रहा हूँ, पूरा सुनो। अब जो ये जो हेलमेट है, ये हेलमेट और ये जो हमारे जवानों को गोली लगी, जो शहीद हुए उनको गोली लगी है। और ये जो तलवार है, ये महाराजा होलकर की चांदी की तलवार है। अच्छा। महाराजा होलकर, क्योंकि 15 कुमाऊं रेजिमेंट जो हमारी है वो महाराजा होलकर से निकली है। इंदौर इन्फेंट्री कहते हैं इसको। 15 कुमाऊं वो महाराजा होलकर से निकली है। उसके बाद ये जो बैटल और रेजांगला बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, इसमें हमारी एक कंपनी लगभग पूरी चली गई थी। ये कंपनी लगभग खत्म हो गई थी। तो इसके सम्मान में भारतीय रेलवे ने हमको ये ट्रेन का इंजन गिफ्ट में दिया है, जिसका फ्लैग ऑफ 2024 में जो अभी के ब्रिगेडियर हैं हमारे कमांडेंट, सेंटर कमांडेंट संजय कुमार यादव एवीएसएम, उनकी पत्नी रेखा यादव द्वारा इसका फ्लैग ऑफ 2024 को किया जा चुका है। अच्छा। और इसमें जो 114 सैनिक जो शहीद हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जो अभी यहाँ पे ब्रिगेडियर है। हाँ। इसके बाद 1962 के बाद आपको 1965 में आना पड़ेगा, क्योंकि 2 युद्ध ये हो गए। तीसरा युद्ध 1965 जब पाकिस्तान को लगा कि ये भारत 2 युद्ध अभी झेल चुका है और तीसरा युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। और यहाँ पर हमारा कच्छ भुज वाला कुछ क्षेत्र इन्होंने लेने की कोशिश की, तो हमने इनकी शालकोट पर पूरा कब्जा कर लिया। हमारी 9 कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा शालकोट पर कब्जा कर दिया। और ये जो उल्टा झंडा लगा रखा है उनका पाकिस्तान का, ये कैप्चर चीज को उल्टा लटका दिया जाता है म्यूजियम में। और ये जो वो हथियार हैं सब ये पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। ये बनी चाइना, ये चाइना की, पाकिस्तान तो कुछ बनाते नहीं है, चाइना का है सब माल, लेकिन पाकिस्तान यूज कर रहा था। अच्छा। और ये जो ये बैटरी है? हाँ ये बैटरी है, ये बैटरी भी उसी पाकिस्तान से कैप्चर है। वह हाँ इनकी स्टैचू भी बनी हुई है ना? हाँ हाँ वही शैतान सिंह भाटी, वही है वही है। चाइना वाले बने हाँ हाँ। अब ये जो सामने आपको पॉकेट बुक दिखाई दे रही है, ये पॉकेट बुक कर्नल यूसी मेहता साहब की है। इनमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इस पॉकेट बुक की वजह से मेरी जान बची है, उसमें लिखा हुआ है सामने। तो गोली लगी है, गोली लगी हुई है। हाँ। और ये जो हेलमेट है ये लेफ्टिनेंट जनरल जीएन सिन्हा साहब का है और उस समय ये 3 कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और ये गोली लगी लेकिन इनकी जान बच गई थी उसमें। और 1970 में फिर नागा रेजिमेंट का हमारे सेंटर में उदय हुआ, नागा रेजिमेंट का। ये नागा भी क्या कुमाऊं के अंदर आता है? कुमाऊं ही करते हैं इनका सब चीज़। ये 3 बटालियन है हमारे पास, पहले एक थी अब 3 बटालियन हो गई थी। उसमें भी एक ही नागा जो प्योर है, बाकी कुमाऊनी मिक्स है। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान ने हम पर तीसरा हमला कर दिया। ये लड़ाई 2 फ्रंटों पर लड़ी गई, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई में बांग्लादेश को आज़ाद किया गया और उसमें हमारी ये रेजिमेंट के ये सोल्जर वार हीरो है, हमारे वार हीरो। और ये पापा की करेंसी है उसमें की कैप्चर। ये AK-56, ये हथियार, ये बैनर सब ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई में कैप्चर्ड है। और यहाँ आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको 15 कुमाऊं, जो इंदौर इन्फेंट्री में बोल रहा था, चांदी की तलवार महाराजा होलकर से निकली है बटालियन हमारी। तो ये इंदौर इन्फेंट्री बोलते हैं इनको। ऑपरेशन कैपिटल सिटी चलाया गया और गदरा सिटी को कैप्चर किया गया पाकिस्तान की। और यहाँ पर इनके वार हीरो रहे। जब ईस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान ने देखा कि हमारे हाथ से बांग्लादेश निकल गया है, तो उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पर युद्ध छेड़ दिया। वेस्टर्न फ्रंट मतलब राजस्थान कच्छ भुज वाला एरिया। वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई में भी उनको हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। और ये जो फोटोग्राफी बहुत फेमस फोटोग्राफी है, जनरल नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी उसमें सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 90,000 ये कैप्चर उनको साइन हो रहे हैं इनके। और ये जो उनके रैंक जो चीज़ सरेंडर हो जाते हैं, उनके रैंक उतार दिए जाते हैं, यहाँ रख दिए गए।
और ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है उसमें क्या, ये यहाँ कोई चीज़ डुप्लीकेट नहीं है, यहाँ हर चीज़ ओरिजिनल है, यहाँ डुप्लीकेट कोई चीज़ नहीं है। और ये जो फ्लैग है कार फ्लैग, ये लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी साहब का है और ये उस समय कैप्चर किया गया है। और ये दस्तावेज सब सेंडर दस्तावेज हैं। ये हवलदार संग्राम सिंह रावत फर्स्ट नागा का हेलमेट है। बाद में ये सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन है और वीर चक्र से सम्मानित हुए। और जो ये टाई देख रहे हो आप, लेफ्टिनेंट जनरल PN कटपालिया साहब की है। ये उस समय मेजर जनरल थे और वहाँ के GOC थे, कोर कमांडर। तो ये 1971 का युद्ध हम जीते तो ये टाई उनको भेंट स्वरूप दी गई। ये अखबार में इसलिए लपेटी गई है क्योंकि उस समय का आर्टिकल इसमें छपा हुआ है। और ये 3 इंच मोटर, ये RPG, ये साइड और ये बुलेट और ये टेलीस्कोप सब उस समय का कैप्चर है। ये है लाइट मशीन गन के बुलेट, वो हैवी मशीन गन के बुलेट। और फिर 1984 में पाकिस्तान अपने उस पर हरकतों से बाहर नहीं आया तो उन्हें सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की। तो हमारी 4 कुमाऊं रेजिमेंट को मेजर कैप्टन संजय कुलकर्णी के अंडर में 4 कुमाऊं रेजिमेंट को भेजा गया और 1984 में पहली बार ये तिरंगा वहाँ फहराया गया। सियाचिन रेजिमेंट उस समय का फहराया झंडा है जो अब यहाँ म्यूजियम में रख दिया गया है। और उस समय जवानों का एकमात्र साधन ये रेडियो हुआ करता था मनोरंजन का। और ये जो कैसे पाकिस्तान से कैप्चर्ड है और जो एक कैमरा दिखाई दे रहा है आपको टूटा, ये पाकिस्तान का ना, ये हमारा इंडिया का है जो इस पे हमारे किसी ऑफिसर की, कुमाऊं ऑफिसर की जान बची थी बुलेट से। फिर 1987 से 1990 में, 1987 से 1990 में श्रीलंका में LTT का उग्रवाद बढ़ गया। तब हमारी 16 कुमाऊं रेजिमेंट, 18 कुमाऊं रेजिमेंट, 11 कुमाऊं रेजिमेंट को श्रीलंका भेजा गया LTT के खिलाफ। LTT से बरामद बम, छोटे बम, बड़े बम, ये किलोमोर माइन, ये 36 हैंड ग्रेनेड, ये उनका मिस्टीन, ये हैवी मशीन गन के बुलेट, ये लाइट मशीन गन के बुलेट, ये और पीछे जो आपके बोट है 11 कुमाऊं रेजिमेंट से कैप्चर है। और ये जो उल्टा LTT का भी उल्टा झंडा लटका दिया, LTT का उल्टा झंडा है, LTT का झंडा है उल्टा लटकाया है क्योंकि LTT भी सरेंडर कर चुकी थी, सरेंडर करवाया उनको। फिर यहाँ से फिर जैसे ही हमने इसको किया तो यहाँ 1999 में फिर हम पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ऑपरेशन कारगिल चलाया गया, ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध। दोस्तों म्यूज़ियम का वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने जो है इसको जो 2 भागों में बांट दिया दोस्तों, ठीक है। इसलिए आधा भाग आप आज देख लीजिए और निराश मत होइएगा, आधा भाग आप लोगों को कल मतलब इस वीडियो के बाद वो वीडियो डालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में।